Fellows, welcome back to the new episode of TTE, your favorite, my favorite, Sion favorite, the Teacher's Effort. First of all, thank you so much for your so much love on this series, जिस वजह से हम आज इसका पार्ट 3 कंटिन्यू करने जा रहे हैं और ये एक स्पेशल एपिसोड है क्योंकि इसमें तुमको शुरू से लेकर आखिर तक बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। इट्स एडल्ट मनवा, तो जब बात आती है स्पेशल एपिसोड की तुम्हें अच्छे से पता है कि स्पेशल क्या होने वाला है। ओके, सो इससे पहले कि हम इस पार्ट को कंटिन्यू करें, थोड़ा प्रीवियस पार्ट के बारे में जान लेते हैं कि हम लोगों ने कहां से कहां तक कंटिन्यू किया था। सबसे पहले हम देखते हैं कि मिस्टर सेओन के साथ लाइब्रेरी में अपना स्पेशल क्लास करती है। उसके बाद वो लोग इस चीज को मोटेल में कंटिन्यू करते हैं, जिसके बाद मिस्टर अपने घर में जाती है और वहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ ये क्लास फिर से कंटिन्यू करती है। खैर, इस बार शाई लेडी के साथ सेओन का क्लास फिर से शुरू होता है, जहाँ पे सेओन बोलता है कि वो क्लास नहीं करना चाहता क्योंकि शाई लेडी ने उसको जो 90 पॉइंट्स का चैलेंज दिया है उसे पता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। जिसके बाद वो शाई लेडी को ऐसा बोलता है कि मुझे पता है कि आप ऐसे कुछ भी नहीं करने वाली है क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि 90 पॉइंट्स मेरे लिए लाना लगभग इम्पॉसिबल है, इसलिए आपने जानबूझ के मुझे ऐसा चैलेंज दिया है। एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम शाई लेडी सेओन के सामने थोड़ा सा ओपन होती है और अपने मुंह में ओके सॉरी नहीं लेती। एंड तुम्हें अच्छे से पता है कि मानवा में जब कोई बंदा ऐसी हरकतें करता है वो इतने में तो नहीं रुकता क्योंकि आगे वो बहुत कुछ करने वाला है। अभी इसके बाद डॉन लेडी यानी कि मिस यूजिन के साथ सेओन का क्लास रहता है। खैर, अभी सेओन मिस यूजिन को थोड़ा आगे छोड़ने के लिए जाता है और हमें फॉर द फर्स्ट टाइम सेओन के एक्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। एंड यू कैन डिनाई दैट शी इज अप्रूव्ड 10-1-10 बैडी। नाउ स्टोरी को हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि सेओन अपने दोस्तों के साथ क्लबिंग करने के लिए क्लब पे आया है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये बंदा ऐसे ही कहीं पे नहीं चला जाता, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो है ही। नाउ हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सेओन अपने इसी दोस्त के साथ फोन पे बात कर रहा होता है, जहाँ पे ये दोस्त बोलते हैं कि वो भी मिस डॉन लेडी को पहचानती है। जहाँ पे उसका ये दोस्त उसे बोलता है कि मैं तुझे डॉन लेडी के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन हम लोग अभी क्लब पे है, तो तू अगर क्लब पे आए मुझे एक ड्रिंक बाय करके दे तो मैं तुझे सब बता सकता हूँ। अभी हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे सेओन अभी क्लब पे आ चुका है, जहाँ पे उसके दोस्त उसे ड्रिंक के लिए पूछते हैं, लेकिन वो सीधा बोलता है कि चल सीधा इसके बारे में बात शुरू करते हैं। नाउ सेओन यहाँ पे डॉन लेडी के बारे में सब कुछ जान लेता है कि वो कितनी ब्रिलियंट स्टूडेंट रह चुकी है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और उसका ब्लड ग्रुप क्या है। ब्लड ग्रुप जान के क्या करेगा ओए। खैर, सेओन अभी अकेला एक कॉर्नर में बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है, जहाँ पे उसके जो फ्रेंड्स हैं वो कुछ लड़कियों के साथ क्लब में कोजी हो रहे होते हैं। और यहाँ पे जो सेओन की यही दोस्त दूसरी लड़कियों के साथ कोजी हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ सेओन एक लड़की की यस फेलोज, यहाँ पे हो चुके एक नए कैरेक्टर की एंट्री एंड शी इज ए टोटल मॉमी। अभी पता चल रहा है कि देश में कभी दूध की कमी क्यों नहीं पड़ती। ओके, हमारी जो नई कैरेक्टर है इसका नेम है नूना, जो कि सेओन के बाजू में ड्रिंक्स कर रही थी। जिसके बाद इन लोगों के बीच में थोड़ी सी कन्वर्सेशन होती है, जहाँ पे सेओन बोलता है कि उसकी एज 23 है। देखो गाइस, गोल के लिए और होल के लिए कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है एंड इट्स टोटली नॉट रॉन्ग। नाउ सेओन और नूना बाथरूम में अपना काम शुरू करते हैं, जहाँ पे सेओन नूना से पूछता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे ऊपर इंटरेस्टेड होगी। और नूना यहाँ पे सेओन को बोलती है इट्स जस्ट फॉर फन, तुम बाद में मुझे डेट के लिए तो नहीं पूछोगे ना। नाउ हियर आई एम टोटली एग्री विथ नूना, क्योंकि तुम अगर कभी भी क्लबिंग करने जाते हो और तुम्हारे सामने कुछ ऐसा सिचुएशन होता है दैट नेवर थॉट कि शी इज इंटरेस्टेड इन यू बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड इन योर खरबूजा। नाउ हमारा लौंडा यहाँ पे थोड़ा घबराया हुआ है, तो उसे पूछता है कि आर यू श्योर कि तुम यहाँ पे करना चाहती हो। नूना यहाँ पे सेओन को थोड़ा टीज करके बोलती है कि चिरी बॉय, मुझे तुमको बार बार समझाना पड़ेगा क्या। एंड ये बात सुन के लौंडा हमारा फुल फॉर्म में आ चुका है, वो नूना को बोलता है सक माई डी एंड आई एम टेलिंग यू ब्रदर, हर फिगर इज 10 टाइम बेटर देन मिस्चा। एंड इसके बाद सेओन एंड नूना इस चीज को सारी रात कंटिन्यू करते रहते हैं। खैर, अभी हमें एक अलग सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि नूना एक इलूस ग्रुप नाम के कंपनी में काम करती है, जहाँ पे वो असिस्टेंट मैनेजर है और ये कंपनी है किसका, सेओन के बाप का। नाउ इसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे जो सेओन के 3 टीचर्स है वो एक साथ बैठ के एक मीटिंग कर रहे हैं कि उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है वगैरह वगैरह। और यहाँ पे बेसिकली जो डॉन लेडी है वो मिस चा और मिस हान से एडवाइस मांग रही थी, क्योंकि ये उसका पहला टाइम था किसी को ट्यूशन देने का, तो वो उसके लिए थोड़ा सा हेल्प मांग रही थी। एंड इसी बीच जो डॉन लेडी है वो मिस चा और मिस हान को बोलता है कि सेओन कभी कभी पढ़ाई के बीच में डर्टी जोक्स मारता है और उल्टी सीधी हरकतें करते रहता है। देखो बता भी किसको रही है, इन दोनों के साथ जो अभी तक हो चुका है ना, अगर तेरे को बता दिया ना तो तेरे एल लग जाएंगे माँ कसम। ना अभी हम अगले सीन को देखते हैं, जहाँ पे मिस चा के साथ सेओन का क्लास चल रहा होता है, जहाँ पे सेओन मिस चा को बोलता है कि आजकल अब ज्यादा ही बिजी नहीं रह रहे क्योंकि आपने रिसेंट के कुछ क्लास को भी पोस्टपोन कर दिया। एंड मिस चा सेओन को बोलते हैं कि उनके घर में कुछ काम था इसलिए वो क्लास अटेंड नहीं कर पा रही थी। एंड मिस चा यहाँ पे बेसिकली सेओन को झूठ बोल रही होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रही होती है, क्योंकि तुम्हें अगर पता होगा तो मिस चा का एक हस्बैंड है जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है। आई मीन सबका एक ही हस्बैंड रहता है। खैर, मिस्टर अब ये सब कर रही है क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, उनके हस्बैंड के पास उतना अच्छा काम नहीं है। और तुम्हें अगर पता होगा तो सेओन के बाप ने उन लोगों को ऑफर किया था कि जिसके भी सब्जेक्ट में उसको फुल मार्क्स मिलेंगे उसे वो 10 बिलियन यॉन देंगे।
अब ये सब मिस चा के दिमाग में चल रहा होता है, लेकिन इस बंदे को भाई 1 मिनट का सबर नहीं है, ये उसका फिर से तरबूजा पकड़ लेता है ना। फॉर दी फर्स्ट टाइम हम मिस चा को देखते हैं, वो उतना ज्यादा सरप्राइज या फिर एक्साइटेड नहीं रहती, वो खुद ही सेवन को खोल के दे देती है और उसे बहुत ज्यादा कोल्ड वे में पूछती है कि तुम्हें करना है ना। सेवन भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और एनवायरमेंट को समझ जाता है, तो वो खुद ही बैक ऑफ कर लेता है और बोलता है कि ठीक है हम लोग पढ़ाई में कंटिन्यू करते हैं ना। अभी तक इस मामले में हमें टोटल 4 मेन फीमेल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है। सबसे पहले है मॉमी मिस चा, उसके बाद शाई लेडी मिस हान, उसके बाद डॉन लेडी मिस यूजिन एंड क्लब वाली नूना, जिसमें से सेवन 2 की ऑलरेडी ले चुका है। एंड अभी बारी है सेवन की फेवरेट एंड मेरी फेवरेट मिस हान की। खैर अभी हम देखते हैं कि सेवन के साथ मिस हान का क्लास चल रहा है, जहाँ पे मिस हान उसे कुछ इंग्लिश के मीनिंग समझा रही होती है, लेकिन सेवन का ध्यान किसी और ही जगह पे है। एंड आई मीन शी लुक एब्सोल्युटली डिलीशियस। अगर उसकी जगह मैं होता तो भाई मेरा भी ध्यान जाता। ना सेवन का एकदम हार्ड हो चुका है, तो सेवन काइंड ऑफ अभी प्लॉटिंग करता है, वो किसी भी तरीके से एनवायरमेंट के मूड को थोड़ा सा चेंज करेगा ताकि वो फिर से मिस हान को अप्रोच कर पाए, कि वो फिर से वो टच कर पाए। बट एक बात है ना कि जो साला गरीब होता है ना वो आदत से गरीब होता है, और ऐसा ही कुछ काइंड ऑफ सिचुएशन होता है सेवन के साथ, जहाँ पे सेवन मिस हान को जस्ट अप्रोच करने ही वाला होता है कि उसकी पेट से गड़गड़ाहट की आवाज आ जाती है ना। ये चीज अभी सेवन के लिए अच्छी होकर निकलती है, क्योंकि मिस हान जो कि लेट होने की वजह से जस्ट जाने ही वाली थी, वो अभी सेवन के लिए खाना बनाने वाली है। अभी हम अगले सीन को देखते हैं, जहाँ पे सेवन और मिस हान एक साथ खाना खा रहे हैं और वहाँ पे थोड़ा बातें वगैरह करते हैं, जहाँ पे सेवन इस मौके का फायदा उठाता है और मिस हान को पूछ लेता है क्योंकि आज बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, तो आज रात आप यहीं पे रुक जाओ ना। मिस हान यहाँ पे राजी हो जाती है, क्योंकि सेवन और मिस हान जब एक साथ खाना खा रहे होते हैं तो सेवन अपने बारे में मिस हान को बहुत कुछ बताता है, जहाँ पे मिस हान ये रियलाइज करती है कि सेवन कितना ज्यादा अकेला है। एंड यू नो शी इज अ काइंड वुमन, तो वो ऐसे ही किसी का मुंह ना। अभी हम अगले सीन को देखते हैं, जहाँ पे मिस हान और सेवन एक ही बिस्तर पे सोए हुए हैं, जहाँ पे सेवन सोचता है कि मिस हान ऑलरेडी सो चुकी है, तो वो अपना काम शुरू कर देता है। बट सरप्राइजिंगली जो हमारी शाई लेडी है वो इस बार सेवन को रोकती नहीं, क्योंकि वो सोचती है कि इससे अगर सेवन का डिजायर पूरा होता है तो ठीक है होने दो। और सेवन आ चुका है फुल फॉर्म में भाई, वो बोलता है कि भाई दुनिया जाए इधर की उधर, मैं तो आज लेके ही रहूंगा। एंड इसी विचार को ध्यान में रखते हुए सेवन अपने घी के डब्बे पे उंगली घुसाने वाला होता है कि मिस हान उठ जाती है और बोलती है ना बेटा ना, अभी तक टाइम नहीं हुआ ना। सेवन अभी पकड़ा जाता है, तो सेवन को भी पता चल चुका है कि मिस हान एक्चुअली में अभी तक जगी हुई थी। एंड यू नो कि ये कितना ज्यादा हरामी है, ये ऐसे ही तो नहीं जाने देने वाला ना। सेवन अभी इस सिचुएशन में मिस हान को बोलता है कि ठीक है मैं आपको SEX करने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा फू करके दो, और मिस हान उसे फू करके देती है। इफ यू नो यू नो ना। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि मिस हान सेवन के घर से निकल चुकी है, जिसके बाद वो एक दोस्त के साथ मिलती है और इसका नेम है शैलो। एंड ये वही दोस्त है जिसको हम लोगों ने पहले चैप्टर में देखा था, जिसने मिस हान को बोला था कि वो सेवन के ट्यूशन के लिए मना कर दे, क्योंकि सेवन की फैमिली की रेपुटेशन उतनी ज्यादा अच्छा नहीं है। अभी यहाँ पे ये लोग थोड़ा बातें वगैरह करते हैं कि सेवन के साथ मिस हान का रिलेशनशिप कैसा जा रहा है, वहाँ पे उसकी पढ़ाई कैसी हो रही है और उसका साइज कितना है। खैर उनकी ये कॉन्वर्सेशन ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहती है। और इसी बीच मिस हान को एक कॉल आता है, और ये कॉल करता है सेवन का बड़ा भाई। ना तुम्हें अगर याद होगा तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने इसे देखा था, जो कि सेवन की टीचर्स की इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था, जबकि वो ऑलरेडी एक के साथ फूफू वाला गेम खेल रहा था। खैर अभी इसका नेम तो अभी तक हमें मानवा में नहीं बताया गया है, लेकिन ये मिस हान को मीट करने के लिए बुलाता है। एंड मिस हान जब उसे मीट करने के लिए जाती है तो देखती है कि वेटर ने उसके कपड़ों के ऊपर ड्रिंक गिरा दिया है, जिसके बाद वो खुद ही उस वेटर से सॉरी बोल रहा है। अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये बताने की क्या जरूरत थी, लेकिन जरूरी है, जो कि तुम्हें कुछ ही देर के अंदर मालूम चल जाएगा। अभी हम अगले सीन में देखते हैं कि मिस हान और सेवन के ब्रदर के बीच में बहुत सारी बातें वगैरह होती है, जहाँ पे मिस हान बोलती है कि सेवन अभी पढ़ाई में इंटरेस्टेड तो है, लेकिन उसके लिए 100 पॉइंट्स लाना अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ इट्स टोटली ट्रू, क्योंकि ये सेवन का एक्चुअली में तीसरा अटेम्प्ट चल रहा होता है। खैर अभी सेवन का ब्रदर यहाँ पे एक उम्मीद लेके आया है, जिस वजह से वो मिस हान को थोड़ा मस्के वगैरह मारता है कि आप तो एक बहुत अच्छी लड़की है, इस वजह से शायद सेवन आपकी सुन रहा है, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता। एंड साथ ही वो मिस हान को एक ऑफर भी करती है कि सेवन अगर 100 पॉइंट्स नहीं ला पाया तो वो खुद से उसको 100 मिलियन यॉन देगा। नाउ फेलोस आई नो कि तुम लोगों को भी अच्छे से पता है कि किस वजह से उसने इस 100 मिलियन यॉन का ऑफर किया है। नाउ अभी ये सेम चीज मिस हान भी सोचती है कि किस वजह से उसने ऐसा ऑफर किया, साथ ही वो ऐसा भी सोचती है कि शायद ही से काइंड पर्सन, इस वजह से ऐसा ऑफर किया होगा। एंड मिस हान का ऐसा सोचते ही, जैसे कि मैंने तुम लोगों को थोड़ी देर पहले बोला था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस मैन, हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो वेटर का सीन हमें फिर से दिखाया जाता है कि उस वेटर को इसी ने एक्चुअल में पैसे दिया था उस काम को करने के लिए। खैर अभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस हान सेवन को मैसेज कर रही होती है कि वो आज का क्लास पोस्टपोन करना चाहती है, क्योंकि उनको जुकाम हो चुका है। एंड इसके कुछ देर बाद मिस हान के फोन पे एक कॉल आता है। अभी इस पॉइंट पे हमें ये दिखाया नहीं गया कि वो कॉल किसके तरफ से था, लेकिन हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जब मिस हान सेवन के रूम में होती है। खैर अभी सेवन मिस हान की इस हालत को देख के मिस हान को बोलता है कि आप आज रेस्ट कर लीजिए, मैं अकेला ही पढ़ लूंगा। एंड मिस हान सेवन की इस बात को मान लेती है, रेस्ट करने के लिए सेवन के बिस्तर में जाके लेट जाती है। और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सेवन अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके मिस हान के बाजू में आके बैठ जाता है। एंड इसी के साथ इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि अगले एपिसोड में फाइनली तुमको हमारी शाई लेडी यानी कि मिस हान
के साथ सियोन का एक्स्ट्रा क्लास देखने को मिलेगा। एंड वन मोर थिंग कि मैं इसके अलावा भी और एक मानवा को कवर करना चाहता हूँ, जिसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक पोस्ट कर दिया है, तो प्लीज जाकर उसे चेकआउट कर लेना और मुझे अपना ओपिनियन जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। सी यू सून।